बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तीन बड़ी अहम तरीन अपडेट्स हैं। एक जानिब तो फैज हमीद वाले केस में इस वक्त 17 दिन से फैज हमीद साहब जो हैं वो फौजी तहवील में हैं। इस वक्त फैज हमीद किस हाल में है, फैज हमीद का केस जो चल रहा है वो इस वक्त किस फेज में है, मजीद कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, कोर कमांडर से खानदान का राबता, ये क्या मामला है और वकील कौन होगा, इस हवाले से कुछ अहम तरीन सवालात हैं और कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं जो इस वक्त मंजर आम पर आई हैं, जो आपके सामने रखना जरूरी है। नंबर 1 एजेंडा यह है। नंबर 2 एजेंडा, जस्टिस मंसूर अली शाह पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस। 25 अक्टूबर को काजी साहब का आखिरी दिन है। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह के दौर का आगाज होना है। लंबे अरसे के लिए चीफ जस्टिस बनना है, 3 साल के लिए, और नया जो जुडिशल साल है उसकी तकरीब होनी है 9 सितंबर को। अब उस तकरीब से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अमेरिका जा रहे हैं, वो उस तकरीब में शिरकत करेंगे नहीं। कुछ अहम डिटेल्स हैं। क्या मखसूस नशिस्तों वाला फैसला लटक गया है, यह सवाल खड़ा होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब क्यों जा रहे हैं और उनका इस तकरीब में शिरकत ना करना और इस तकरीब के 2 दिन बाद वतन वापस आना, यह कितना अहमियत का हामिल है, इसे भी डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ ही साथ 3 अहम तरीन जजेस का तबादला भी हुआ है, यह एजेंडा नंबर 3 है। और शेर अफजल मरवत जो है उनके साथ एक अनहोनी हुई है और वो डिटेल्स जो है वो भी बड़ी अलार्मिंग हैं, बड़ी तशवीशनाक हैं, जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, जनरल फैज हमीद जो है उनके हवाले से बात कर लेते हैं। जो डिटेल्स हमें इस वक्त मौसूल हो रही हैं फैज हमीद के हवाले से, वो बड़ी तशवीशनाक है। फैज हमीद साहब जो हैं, आपको मैं ये बता दूं कि कुछ मजीद गिरफ्तारियां जो हैं उनकी तलात आ रही हैं और 11 मजीद लोग जो हैं उन्हें आप गिरफ्तार कह लें, डिटेन कह लें, तहवील में लिए जाने के हवाले से चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं और उनके बयानात जो हैं वो कलमबंद करना बहुत ज़रूरी है। एक तो सूबेदार मेजर है जो कि फैज़ हमीद साहब का बहुत करीबी समझा जाता था, उस सूबेदार मेजर को भी इस वक्त हिरासत में ले लिया गया है, जो डिटेल्स आ रही हैं। और 2 आर्मी के रिटायर्ड अफसरान हैं मजीद जिन्हें डिटेन किया गया है, जिनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाएंगी। और इसमें फैज़ हमीद साहब के इन 11 लोगों में करीबी साथी भी हैं जिन्हें फौज ने अपनी तहवील में ले लिया है। अब फैज़ हमीद साहब जो है उन्हें मिलिट्री कस्टडी में 17 दिन जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। इस हवाले से जाहिद गिशकोरी साहब हैं, बड़े अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, हम न्यूज़ के इन्वेस्टिगेशन सेल को हेड कर रहे हैं। उन्होंने भी बड़े अहम तरीन इंकशाफात किए हैं और इस वक्त कुछ सवालात हैं। सवालात ये है कि इस वक्त हो क्या रहा है और फैज़ हमीद साहब किस कमांड के अंडर हैं, अदालत क्या लग चुकी है या नहीं, फैज़ हमीद साहब का जो ट्रायल है वो इस वक्त किस फेज में है, ये सारी डिटेल्स आपके सामने मैं रख देता हूं। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि 9 रिटायर्ड मिलिट्री अफसरान जो हैं, यानी कि ये 1 2 3 4 बंदे नहीं, 9 रिटायर्ड मिलिट्री के ऑफिसर्स जो हैं उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड और टोटल जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होनी है इस फेज ऑफ ट्रायल में वो है 24, यानी 24 लोगों की 2 दर्जन लोगों की स्टेटमेंट्स जो है वो फैज़ हमीद साहब के हवाले से रिकॉर्ड होनी है। अब फैज़ हमीद साहब की फैमिली के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ऑल्दो फैमिली जो है उसने कुछ एप्लीकेशंस दी हैं फैज़ हमीद साहब से मुलाकात के लिए, लेकिन अभी तक फैज़ हमीद साहब को उनकी फैमिली से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। अब ये मुलाकात की इजाज़त देनी किसने होती है, ये बेसिकली कोर कमांडर जो हैं, जिस कोर के अंडर या फिर जिस जगह पे वो तहवील में, फॉर एग्जाम्पल पिंडी में है तो कोर कमांडर पिंडी देखेंगे, लाहौर में अगर अरेस्टेड है वहां पर उनका ट्रायल चलेगा तो फिर ऑब्वियसली कोर कमांडर लाहौर देखेंगे, तो एक जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, तो ये एक प्रोसीजरल चीज है। फैज हमीद साहब जो है उनका जनरल कोर्ट मार्शल जो है वो इस वक्त चल रहा है और ये नॉर्मली ये हाईएस्ट फॉरम होता है और ये एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो इसे हेड करता है। फैज हमीद साहब चूंकि रिटायर्ड है तो इसमें यह कहा जा रहा है कि शायद सर्विंग मेजर जनरल जो है वो भी इसे हेड कर सके और एक ज्यूरी होती है, 2 ब्रिगेडियर्स भी इनके साथ होते हैं इन्हें असिस्ट करने के लिए और एक जैक ब्रांच जो है फौज का जो आप कह लें कि लीगल ब्रांच है, उसका नुमाइंदा भी इसके अंदर होता है। इस वक्त फैज हमीद साहब जो है उनका जो ट्रायल है वो समरी ऑफ एविडेंस के फेज में है, यानी एविडेंस की इस वक्त समरी तैयार की जा रही है, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जा रही हैं और बेसिक जो काम है वो इस वक्त ऑलमोस्ट मुकम्मल कर लिया गया है। और ये इतलात है कि प्रॉपर अदालत जो है, प्रॉपर ट्रायल जो है फैज हमीद साहब का वो 6 सितंबर से शुरू हो जाएगा और फैमिली की तरफ से ऑब्वियसली जब ट्रायल शुरू हो जाए फिर एक मरतबा दोबारा से फैज़ हमीद साहब जो हैं उनकी फैमिली एप्लीकेशन दे सकती है और उस वक्त जब प्रॉपर ट्रायल शुरू हो गया फिर मुलाकात का एक शेड्यूल भी बन जाएगा फैमिली के साथ। फैज़ हमीद साहब एट एनी स्टेज ऑफ हिज ट्रायल
वो इसमें अपने वकील को भी मुकर्रर कर सकते हैं। अच्छा, अब जैक ब्रांच जो है, अब नॉर्मली जो फौज के अंदर होते हैं ट्रायल्स और ये कोर्ट मार्शल्स, उसमें एक ज्यूरी ट्रायल होता है, ये बड़े लोअर लेवल पे होता है और ये छोटे लेवल के ऑफेंसेस जो हैं उनके हवाले से होता है। इसमें ये ज्यूरी ट्रायल जो है ये 1 साल की सजा दे सकता है। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल होता है जिसमें 3 मेंबर ज्यूरी होती है, ये 2 से 3 साल तक की सजा। और फिर जनरल कोर्ट मार्शल जो कि फैज हमीद साहब का चल रहा है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, ये बेसिकली 14 साल की सजा भी दे सकता है। ये बड़ा हाई पावर्ड फॉरम होता है और ये सजाए मौत भी दे सकता है। इसमें फिर आर्मी रूल्स के अंदर एक अपील का हक भी है। अपीलेंट फॉरम जो है उससे 40 दिन के अंदर सजा सुनाए जाने के अंदर रजू किया जा सकता है। और अल्टीमेटली जितनी सजाएं हैं उन्हें बरकरार रखना या उनकी मुआफ़ी देना, ये सारे का सारा इख्तियार अल्टीमेटली इन सजाओं की बेसिकली तौसीक जो है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है उनके हाथ में भी होती है। और ये एक अहम तरीन अपडेट थी फैज़ हमीद साहब के ट्रायल के हवाले से। 17 डेज नो मीटिंग विद द फैमिली, ये डिटेल है। मजीद गिरफ्तारियों की अपडेट है और कब उनका ट्रायल शुरू होना है अप्रॉक्सीमेटली वो भी मैंने आपको बता दिया। जो डिटेल्स इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं और ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन बताई जा रही है और ऑब्वियसली ये बड़ा रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग का मामला होता है इसमें। और ऑब्वियसली वी हैव टू टेल द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, तो मैंने आपके सामने वो डिटेल्स भी रख दी। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, एजेंडा नंबर 2 जो है हमारी वीडियो का, उस पर आते हैं। सीनियर मोस्ट जज हैं जी पाकिस्तान के और अगले चीफ जस्टिस हैं, लंबे अरसे के लिए चीफ जस्टिस रहना है, जस्टिस मंसूर अली शाह। अपना फैसला जो मखसूस नशिस्तों वाला दे चुके हैं, उसके बाद मुक्तदरा को भी कोई खास पसंद नहीं है, इस हुकूमत को भी खास पसंद नहीं है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनका रास्ता रोकने के लिए इस वक्त पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो हर मुमकिन कोशिश भी कर रहा है और जो निज़ाम से बन पाया वो निज़ाम करेगा। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पहले तो एक वो कमेटी है उसकी सरबराही भी काजी साहब ने उनसे ले ली जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह का ही ब्रेन चाइल्ड था। उस कमेटी ने भी अमरीका जाना था और वहाँ पर कुछ मीटिंग्स थी, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अब अमेरिका जा रहे हैं और 12 सितंबर को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की वापसी है। फुल कोर्ट जो होने जा रही है 9 सितंबर को, जिसमें अटॉर्नी जनरल तकरीर करते हैं, चीफ जस्टिस तकरीर करते हैं और ये बड़ा अहम इवेंट होता है। ये नया अदालती साल का आगाज़ होता है, छुट्टियां खत्म हो रही होती हैं, तो इससे काजी फाइज ईसा साहब का खिताब भी है, लेकिन इसमें सीनियर मोस्ट जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो गायब होंगे। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की वहाँ पर मसरूफियात जो हैं वो इस जानिब इशारा करती हैं कि ये कोई अर्जेंट प्लान नहीं है, ये बहुत पहले का मनसूबा बना होगा उनके जाने का, क्योंकि येल यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे उनके बहुत से सेमिनार्स होने हैं, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के साथ उनके इंटरेक्शंस हैं। फिर पाकिस्तान की जो फेडरल जुडिशल अकेडमी है उसकी वहाँ पे जो पार्टनरशिप और ऑनलाइन ट्रेनिंग के मामलात हैं, लाइजोन की बात है, उस हवाले से मीटिंग्स अटेंड करनी है। कुछ सेमिनार्स और कुछ मीटिंग्स भी हैं। क्लाइमेट जस्टिस की कॉन्फ्रेंस है और एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है जिसमें पूरी दुनिया से सुप्रीम कोर्ट के जजेस आ रहे हैं और उस कॉन्फ्रेंस का जो इस साल का थीम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जजिंग इन टाइम ऑफ क्राइसिस, टाइम्स ऑफ क्राइसिस, यानी क्राइसिस के वक्त में जजिंग करना और जजमेंट्स देना। ये जस्टिस मंसूर अली शाह इसमें बड़े रेलिवेंट हैं और साउथ एशिया के स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग्स हैं, वहाँ पे कुछ लॉयर्स जो हैं उनके साथ मीटिंग्स होंगी, लॉयर ग्रुप्स के साथ। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 12 तारीख को वापस आ रहे हैं और 13 सितंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी है। 1 महीने बाद तकरीबन चीफ जस्टिस बन जाना है उन्होंने, अगर उनका रास्ता ना रोका गया। लेकिन इस सब के अंदर बहुत सी वारदातें डालने का भी मंसूबा है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का भी एक प्लान है और उस प्लान के ऊपर अमल दरामद इसलिए भी जरूरी है कि पार्लियामेंट से कानून साजी करके अगर जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस बनने का रास्ता रोका जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में पहले से फील्डिंग लगी हो, ज्यादा जज हो ताकि मेजॉरिटी काजी साहब के पास आ जाए और काजी साहब अपने आप को दी गई एक्सटेंशन को सुप्रीम कोर्ट से जस्टिफाई करवा सकें। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि चूंकि जो मंसूर अली शाह साहब हैं वो बाहर जा रहे हैं, तो क्या नए अदालती साल से पहले ही 9 तारीख से पहले ही जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है वो आ जाएगा? चूंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बाहर हैं। अब इससे पहले ये बताया जा रहा था कि एक जज अभी तक वापस नहीं आए छुट्टियों से, तो सबको सबसे ड्राफ्ट शेयर करना है ना, वो 8 लोगों का फैसला है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खुद तो नहीं जारी करना, लेकिन ड्राफ्ट जो हैं वो इस वक्त शेयर किए जा रहे हैं, ये भी इत्तलात आ रही हैं और 9 सितंबर से पहले ये फैसला आ भी सकता है, क्योंकि ये फैसले के लिए, इस फैसले के जारी होने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। ये फैसला सिर्फ वेबसाइट पर जारी होना है और अदालत से जारी होना है, क्योंकि इस फैसले में मैं आपको ये बता दूं कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जो इस वक्त डिटेल्स हैं, वो ये है कि ये जो डिसीजन है स्पेसिफिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये किसी अदालत में तो अनाउंस होना नहीं है। तो ये भी एक बड़ी अपडेट थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। एजेंडा नंबर 3 पर आ जाते हैं। पंजाब की ज़िले अदलिया में बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ है। लाहौर और रावलपिंडी के 9 मई के मुकदमात सुनने वाले जजेस भी ट्रांसफर हुए हैं। अब ये जो रावलपिंडी वाले जज हैं, इन्होंने जमानतें भी दी थी पीटीआई के लोगों को, उसके बाद इन्हें तब्दील करवाने की भी कोशिश की गई थी, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया था उसके ऊपर कि ये क्या तमाशा लगाया हुआ है। फिर इसके साथ ही साथ बुशरा बीबी साहिबा जो है उन्हें इस सब सारे के सारे 9 मई के केसेस से मुकम्मल तौर पे डिस्चार्ज करने का
जो सहरा है वो भी इन जज साहब को जाता है, इनकी अदालत से ये हुआ है, तो इनका तबादला वैसे भी ज़रूरी हो चुका था। फिर इसके अंदर इंसदाद दहशतगर्दी सरगोदा के जज मोहम्मद अब्बास जो हैं उनका भी लाहौर तबादला हो गया कि वो लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करें। तो ये 3 जजेस बेसिकली लाहौर, पिंडी और सरगोदा के, ये 9 मई के केसेस सुनने वाले जजेस हैं जिनका तबादला हुआ है। और सरगोदा वाले जज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि इनकी अदालत का घेराव हुआ, ये सारे मामलात हुए, इन्होंने फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत भी लिखा, फिर उस खत के ऊपर आज खुद नोटिस भी हुआ और इन्होंने एजेंसियों की मुदाखलत के ऊपर, और वो खत फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वहां से जाने से पहले आगे फॉरवर्ड भी कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब के पास पड़ा है। ऑल्दो काजी साहब उसके ऊपर खामोश बैठे हैं, वो एक अलग बात है। अब ये एक तरफ तो खबरें आ रही हैं, वहीं दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत साहब वाली खबर भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। और शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनके हुजरे में आतिश ज़िदगी जो है उसका वाकया पेश आया है और ये बड़ी एक तशवीशनाक खबर है, क्योंकि रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक लकी मरवत में वाक़ पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत के आबाई हुजरे में अचानक आग लग गई। आग से फर्नीचर वगैरह को नुकसान पहुंचा, ताहम अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजूहात का इल्म नहीं हो सका, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने इसके ऊपर जो स्टेटमेंट दी है वो बड़ी अलार्मिंग है। उन्होंने कहा है कि आग लगाने वाले लोग जो हैं ये वही हैं जिन्होंने इस्लामाबाद में मुझ पर हमला किया था और नामालूम अफराद ने लकी मरवत में मेरे हुजरे में आग लगा के मुझे एक मैसेज देने की कोशिश की है। अगर तो ऐसा ही मामला है तो फिर ये मामला इस जानिब एक इशारा है कि सिचुएशन जो है वो खतरनाक होने जा रही है 8 सितंबर के जलसे से पहले। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।